के क्वेश्चन बायोलॉजी के चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं, लगे रहते हैं? किस पे? जिम्नोस्पर्म टाइप के पौधे होते हैं, उनके बीज नग्न होते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। होता है शैवालों के संवर्धन का। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? किसके द्वारा? मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। कौन सा रोग है बैक्टीरिया से फैलने वाला? चेचक। मूलांकुर के अंतरिक्ष पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। मूलांकर के अंतरिक्ष पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल। मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है, किसमें मिलती है? जूसिया में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? कौन सा? आलू। आलू एक जड़ने, आलू को जड़नी बोल सकते हैं। अवस्तंभ मूल पाई जाती है, किस अवस्तंभ मूल पाई जाती है? किसमें? गन्ने में। जड़ें विकसित होती हैं, किसमें जड़ें विकसित होती हैं? मूलांकुर से। गाजर है एक, क्या है गाजर? एक जड़ है, गाजर जड़ होती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? जड़। आलू का खाने योग्य भाग होता है, कौन सा होता है? तना। जो आलू खाते हैं उसे हम तना बोलते हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषित कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में कौन एक तना है? कौन एक तना है? आलू एक तना है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। कौन सा हिस्सा है? प्रकंद। अदरक क्या है? राइजोम। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तना का। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रैफलिसिया द्वारा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। कौन सा? वुल्फिया। कौन सा है? वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? चिंकगो। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफलेसिया। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश के लिए। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? इसमें साइकस में। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। मूंगफली मिट्टी के ऊपर नहीं होती, हमेशा वो मिट्टी के नीचे रहती है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है फूड को।
कोश। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। अवशेष जनन प्राय किसमें दिखाई देता है? अंगूर में। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रत्यारोपण करके की जाती है? प्याज का। एक शक्ति फल परिवर्तित होता है अंडाशय से। निम्न में से कौन सा एक फ्रूट फल होते हैं? सेब। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? फलों से। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल है। चावल का दाना एक बीजीय फल है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पांशर। बीज किससे विकसित होता है? बीजांडों से। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? लिनियस को। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पीसीज। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? सोलेनेसिस है। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? मालवेसी। बैंगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी का। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। दहलन पौधे संबंधित है। दहलन पौधे संबंधित है किसका? लेग्यूमिनोसी का। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? थिया साइनेंसिस। मटर पौधा क्या है? साग। लौंग होता है एक शुष्क पुष्पकल का। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। कौन सा खाया जाता है? पुष्पक्रम। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? जड़ों से। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकेल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? प्रोटीन का। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में भी बहुत प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी वो होती है सब्जियों में पड़ती है, तो किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल। जो पेड़ की छाल होती है वो दालचीनी जो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं, लकड़ी टाइप का होता है, वो हमारे पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केश का जल। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है पौधों की वृद्धि के लिए। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? मैग्नीशियम। बाष्पोत्सर्जन होता है किससे? सभी वायवीय भागों से। बाष्पोत्सर्जन यंत्र कौन सा है? फोटोमीटर। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरा पौधा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथिलीन। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। सोडियम पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है वो है ऑक्जेनोमीटर। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? कौन? जिबरेलिन। छुई मुई की पत्ती में गंध होती है? कम्पान कुंचन। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? धान से। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंसर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? सरसों। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? केसी मेहता। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब। सिट्स कैंकर है नींबू का एक रोग। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? फिलोएम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि है उसे नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? आनुवंशिकी। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? मेंडल को। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? जोहानसन ने। जीन्स बने होते हैं डीएनए के। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? वाटसन। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ होता है जल। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? श्राव्य। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पश कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजी ने।
कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित की होती हैं? केंद्रक द्वारा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, पता है, क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट।